नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज यहाँ पर बात करने हैं लर्न वेयर टू लुक, कहाँ देखना है ये सीखना होगा हमें। तभी जो है ज़िंदगी में खुशी आएगी, प्रेम की भावना जो है वो जगेगी। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में कि मुझे एक पक्षी ने मुझे इनवाइट किया अपने संसार में, तो मैंने यहाँ पर क्या क्या एंजॉय किया, क्या क्या देखा। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जब सुबह का जब सूरज उगता है तो साथ में ठंडी हवा का जो झोंका था वो भी लहरा रहा था। तो ये चीज़ महसूस की। और रात को जो बारिश हुई थी जिससे पूरी की पूरी धरती भीग चुकी थी, तो ये चीज़ देखी। इसके अलावा जो उगता हुआ सूरज था उसकी जो किरणें थी जब वो पानी के ऊपर पड़ रही थी, जो रात को बारिश हुई थी जिसकी वजह से एक अलग से एक कलर बैंड बनना शुरू हो गया जिसको हम रेनबो भी कह देते हैं। तो वो भी जब देखा तो उसको भी देख के अलग से ही खुशी एक निकली मन से। इसके अलावा जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे, अपने अपने गाने जो थे वो गा रहे थे, तो उनको जब सुना तो भी एक अच्छी फीलिंग आई। जो बटरफ्लाईज थी, जो यहाँ पर तितलियाँ थी, वो भी जैसे पक्षी गाने गा रहे थे बिल्कुल उसी तरह उनके ताल से ताल मिलाकर चल रही थी। और ये सब कुछ यहाँ पर उन्होंने देखा, बहुत अद्भुत नज़ारे देखे, साथ ही साथ अद्भुत जो साउंड थे वो सुने। तो ये एक देखने का तरीका इन्होंने सिखाया है कि हमने सीखना है वेयर टू लुक, कहाँ देखना है। तो जहाँ देखेंगे उसी तरह के विचार अंदर जाएंगे, तो उसी तरह की फीलिंग अंदर जो है आपके पैदा होगी। तो यहाँ पर रेफरेंस ले रहे हैं कि जैसे बाइबल कहता है द किंगडम ऑफ हेवन इज़ विद इन यू, कि अगर स्वर्ग की आप खोज में निकलते हो तो वो आप ही के अंदर है। तो गीता भी ऐसे कहती है कि हैप्पीनेस इज़ विद इन, कि आप ही के अंदर ही खुशी का संसार है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको बाहर जो है ना वहाँ पर ढूंढते हैं। हम पदार्थ की जो हम रिसर्च में चले जाते हैं उसमें ढूंढते हैं, जो बाहर की एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर ढूंढते हैं। और वहाँ पर ढूंढते ढूंढते हम इतनी दूर चले जाते हैं कि जो यहाँ पर सच में जो सच्चाई होती है, जिसने हमें खुशी देनी है, उससे हम बहुत दूर चले जाते हैं, उसको भूल ही जाते हैं। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर बात करें कि बहुत जितने ज़्यादा केसेस आते हैं अनहैप्पीनेस के, अगर हम खुश नहीं हैं, अगर हम उदास रहते हैं, तो उसका यही रीज़न सबसे ज़्यादा होता है कि हम ये उम्मीद लगाकर चलते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा अगर हम इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम कह सकते हैं कि हम जब हमेशा ये सोचना शुरू कर देते हैं कोई भी काम करने से पहले कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, तो फिर वो काम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो वो इनिशिएटिव जो आप लेना चाहते हो वो किसी रिजल्ट तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि आपने इनिशिएटिव लेने से ही आपने अपने कदम पीछे हटा लिए। तो हमें सीखना चाहिए कि हमें जो ये उम्मीदें हैं ना, हमें दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, इसको हमने कैसे अवॉइड करना है। हमें जो है अपने प्रेम से आगे बढ़ना है, ना कि ये देख के कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा। सो हैप्पीनेस, ज़िंदगी जीने का तरीका, देखने का तरीका, ये सब चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ जो है वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो प्रदान कर सकती हैं।